विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण नतीजों का दिन है, क्या कहेंगे, कितने कॉन्फिडेंट है आप अपनी जीत को लेकर? नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है। जब मैं ये पवित्र स्थान गुरुद्वारा काबगंज साहब दर्शन करने के लिए आया तो गुरु साहब का कीर्तन में शब्द वही चल रहा था, निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु साहब की तरफ से दिल्ली के अंदर रजौरीगंज सीट तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन इसके अलावा भी क्लियर मैंडेट के साथ लगभग 50 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली के लोग पिछले 12 साल के बहाने, गंदी हवा, गंदी यमुना और टूटी सड़कें और इस गंदगी से छुटकारा पाते हैं। दिल्ली के लोग आज मानते हैं कि उनसे गलती हुई, वो आपदा को लेके आए और आपदा ने दिल्ली को आपदा बना कर रख दिया है। इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और वो गुस्सा मैंने देखा वोटिंग वाले दिन दिख रहा था। इसलिए जब आज आप नतीजे देखेंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के कल के जो पैंतरे थे वो स्पष्ट बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी हार मान चुके हैं। मेरे 15 कैंडिडेटों को ऑफर आ गई 15-15 करोड़ की। वो कैंडिडेट कौन है? वो जीते हैं नहीं, उनके बारे में कोई बता नहीं पाए और ये पिछले 5 साल से नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए कल उन्होंने अपने लिए भूमिका बनाई है कि जब वो हारेंगे तो ये कह पाएंगे कि देखिए जी इन्होंने ईवीएम हैक करी है, वरना मेरे एमएलए को कल क्यों खरीद रहे थे, जब नहीं मेरे एमएलए बिके तो उन्होंने ईवीएम हैक कर ली। तो ये बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में बदलाव की आंधी है। 1993 से 1998 का वो समय जब बीजेपी की सरकार थी, 3 मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन उसके बाद से आज तक 27 साल का एक लंबा समय हो गया। क्या ये सूखा इस बार खत्म करेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डेफिनेटली हम नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग खत्म कर रहे हैं। दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि अगर 2013 में ही भाजपा आ गई होती तो आज दिल्ली कितनी तरक्की कर चुकी होती। दिल्ली बहुत पिछड़ गई है, दिल्ली बहुत पीछे रह गई है, देश सारा आगे निकल गया। इसलिए दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई चुनाव के समय में, 3 रैली थी, उससे पहले भी एक जनसभा हुई, उसका असर देखिए बहुत बड़ा असर उसी का हुआ है। जब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मैदान में आए, जमीन पर उतरे, गृह मंत्री जी ने आके जो प्रधानमंत्री जी का विजन था दिल्ली के बारे में वो रैलियां कर करके बताया किस तरह से दिल्ली को बदला जा सकता है प्रधानमंत्री के विजन में, डबल इंजन की सरकार। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके ये बताया कि वो क्या दिल्ली के लिए करने वाले हैं, तो दिल्ली के लोगों ने एक तरफा विश्वास जताया कि अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के साथ साथ दिल्ली के सरकार के लिए भी समय निकालूंगा, तो दिल्ली के लोगों को लगा अगर प्रधानमंत्री दिल्ली सरकार चलवाने में भी अपना समय देंगे तो दिल्ली बदल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी का जमीन पर उतरना बहुत बड़ा था, इसीलिए बदलाव चुनाव में आया। एसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिस दिया है अरविंद केजरीवाल को हॉर्स ट्रेडिंग मामले में, क्या कहेंगे? लगातार अरे वो झूठ में झूठ बोलता है। वो तो पंजाब सरकार में भी कहा था, उन्होंने पंजाब के एमएलए खरीद रहे हैं, उन्हीं की सरकार है, वहां तो इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो पाई। दिल्ली में एसीबी उनसे पूछ रही तो जवाब नहीं दे रहे। वो तो फ्रॉड आदमी है। इसी झूठ, बेईमानी और मकारी के कारण ही दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहते हैं। संदीप दीक्षित का सुबह बयान आया कि पार्टी हाईकमान तय करेगी अलायंस को लेकर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या मंतव्य होगा? क्या अलायंस होगा भाई, क्या बातें कर रहे हो? अरे उनकी जमानतें नहीं बचने वाली कांग्रेस की, एक भी सीट पे जमानत नहीं बचेगी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 20 सीटें नहीं आने वाली, तो काय का अलायंस होगा? ये क्या नई नई बच्चों वाली बातें करते हैं। संदीप दीक्षित बड़े मैच्योर लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए।